और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि अब चोरी साबित होने पर चोर का हाथ भी काटा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला लिखा है। इसी बारे में तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून चौधरी नुमान एडवोकेट। उनसे मजीद बात करते हैं और इसी तरह से नईमुल हसन एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले फरजाना बारी साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरजाना बारी साहबा, एसएसपी की जानिब से यह मरासला जारी किया गया है कि अब इस्लामी कवानीन भी शामिल करने की हिदायत की गई हैं और हाथ भी काटे जा सकते हैं। शरई सजाओं के हवाले से ये इकदामात उठा रही है रावलपिंडी पुलिस, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जाहिर है कि जिस मुल्क के अंदर पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे, मतलब आपने जो है ये शरीयत का निज़ाम भी है, फिर आपका अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर आपके साथ जिरगे पंचायतों के कवानीन भी चल रहे हैं, तो जाहिर है कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे तो इस किस्म के मसाइल जो है वो जन्म लेते रहेंगे। जाहिर है कि ये जो सजाओं का की जो वो बात है, इन एनी केस मतलब किसी भी ऐसे माशरे के अंदर जो कि इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, वहां आप इस्लामिक सजाएं नाफिज नहीं कर सकते। मतलब जिनको इस्लाम के बारे में अगर खबर हो, अगर आप हजरत उमर फारूक की भी बात करें कि जब उन्होंने कहा कि अगर दरियाए फरात के दजला फरात के किनारे एक इंसान भी भूखा है तो फिर मुझे ये हक नहीं है उसको सजा देने का। तो ऐसे समाज के अंदर जहाँ पे आपने रियासत जो है वो बिल्कुल अवाम के को हुकूक देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो कहीं दूर दूर उसका नामो निशान नहीं है, वहाँ सिर्फ इस्लामिक जो सजाओं का को नाफिज करना, इससे बड़ा जुल्म तो कोई और हो नहीं सकता है। और फिर आप देखें कि ये इंडिविजुअल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए हैं, इनको कहाँ से ये ताकत मिलती है कि कभी वो इस्लाम के नाम पे यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि औरतें जो हैं वो ये वाले नकाब हिजाब पहन के आए, कभी वो ये कहते हैं कि जी इनके शिके लगा के इन लोगों के हाथ काटने शुरू कर दे। तो बात यही है कि जब रियासत जो है वो एक फेल हो चुकी है तो उसके अंदर जो बैठे हुए फिर छोटे छोटे जो आप समझे कि जो उसके कारिंदे हैं वो खुद रियासत का जो एक ताकत है उसको अपने हाथों में लेके फिर इस किस्म की जो है वो चीजें जो है उनके ऊपर अहकामात और नोटिफिकेशन या उसकी डिमांड इस तरह की चीजें रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस पुलिस ऑफिसर ने ये कहा है उसकी बाकायदा उसकी सरजनिश होनी चाहिए, उसकी बात पुरस होनी चाहिए कि उसने किसकी इजाजत से ये एक नोटिफिकेशन निकाल के एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही मसाइल में घिरा हुआ है और उसमें इस किस्म की डिबेट का शुरू करना जो है ये मजीद लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इंतशार फैलाने वाली बात है। और फरजाना बारी साहबा, लेकिन इस्लामिक लॉ के हवाले से अगर इसके हवाले से कोई इकदामात उठाए जाते हैं और जिस तरह से मुतलका जो ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो कहते हैं कि इसका हल यही है। देखिए, हल कैसे, आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो रेप की सजा जो है, गैंग रेप और बच्चों के साथ रेप की सजाए मौत है ना, इससे बड़ी तो कोई सजा हो नहीं सकती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आए दिन ये क्राइम होते हैं ना, जराइम होते हैं। जराइम जो है, देखिए सजाएं जो हैं, सजाओं का होना जरूरी होता है। सजाएं कितनी सख्त, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि सजा होनी चाहिए। तो अब ये जो आप जो एक इस किस्म की सजाएं जो आप समझते हैं, जब एक रियासत जो इस्लामिक वेलफेयर रियासत अभी बनी ही नहीं है, वहां आप इस किस्म की सजाएं नाफिज करके कैसे जराइम को रोक सकते हैं? आपको जराइम की रोकथाम के लिए पहले जो एक भलाई रियासत है उसको वो तमाम इकदाम करने चाहिए। उनको लोगों के अंदर तालीम और तरबियत का निज़ाम करना चाहिए, उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनके रोजगार का बंदोबस्त होना चाहिए, उनके अंदर जो है वो तमाम इखलाकी इक़दार जो है इनकलकेट करनी चाहिए। और उसके बाद उस समाज में अगर कोई फिर जुर्म होते हैं और तो फिर उसके ऊपर हम ये इन चीज़ों की बात कर सकते हैं कि अच्छा सजाएं किस किस्म की होनी चाहिए। यहाँ तो आप देखिए कि